C.R. Saini, lecturer of chemistry in Central Academy, Udagoli। दोस्तों, CAS ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक यानी एक चैप्टर चल रहा था हैलोजन मोइथमन, उसमें हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे बहुत सरल है, देखें तो बहुत सरल है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं, पूरे से पूरे नंबर आने की संभावना ज्यादा होती है बजाय नंबर कटने की। इन नंबर कटना बहुत कम होते हैं और इसका नंबर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने शुरू में ऑर्गेनिक चालू की है। दोस्तों, हमने पहले अभी तक जो पीछे के वीडियोज हैं उन सब में हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड का नामांकन पढ़ा था, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण पढ़े हैं, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में SN1 और SN2 अभिक्रिया पढ़ी है। इसके अलावा नाभिक स्नेह अभिक्रियाओं के और कई सारे उदाहरण पढ़े हैं। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा बिंदु पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें एक छोटा सा नियम आएगा, सेटजेप का नियम। वो नियम, उस नियम से आधारित कई क्वेश्चन कई दफे बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं आज का अपना पहला बिंदु या आज का टॉपिक, वो है विलोपन अभिक्रिया। दोस्तों, विलोपन अभिक्रिया है या एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसका तात्पर्य होता है कि विलोपन का एलिमिनेशन है। विलोपन का तात्पर्य किसी भी अणु का गायब होना, विलुप्त होना, विलोप हो जाना, वो अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई छोटा अणु विलुप्त हो जाता है उन्हें विलोपन अभिक्रिया कहेंगे। अगर ऐसा कह दूं, विलोपन अभिक्रियाओं में, किसमें? विलोपन अभिक्रियाओं में छोटे अणु का लोप होता है। इन अभिक्रियाओं को समझने में या इन अभिक्रियाओं को सामान्यतः हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा आसानी से समझा जाता है। तो देखो, विलोपन अभिक्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका तात्पर्य यह हो गया हैलोजनीकरण अभिक्रिया, यानी विलोपन अभिक्रिया को हम मुख्य रूप से जिस अभिक्रिया के नाम से समझने का प्रयास, जिस अभिक्रिया के उदाहरण समझेंगे उसका नाम है डिहाइड्रोहेलोजनीकरण, या हम कहें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जिसमें क्या देखो होता है, क्या है कि जो एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड, जैसे मैं यहां लिखूं CH3 CH2 CH2, ये लिख देता हूं। इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम है? प्रोपिल क्लोराइड। इसका एक एग्जांपल और रख लेते हैं, CH3 CH2 CH। एक एग्जांपल ये भी लेते हैं, इन दोनों का विलोपन अभिक्रियाओं में इनकी अभिक्रिया करवाते हैं हम। अभी हमने कहा जलयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। आज हम जलयोजन में तो हमने क्या लिया था, जली KOH, और उसकी स्थान आज अपने ले रहे हैं अल्कोहलिक KOH। किसके साथ क्रिया करवाएंगे? अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। दोस्तों ध्यान देना, ये अल्फा कार्बन, तो ये कौन सा है? बीटा कार्बन।
जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कौन सा है, अल्फा कार्बन है, तो उसके जस्ट दाएं बाएं में जो भी पड़ोसी कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन है। अब दोस्तों अपने को याद रखना, वी हाइड्रोजन, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं कि H यहाँ पर है तो H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ क्या करेगा, डबल बॉन्ड, और क्लोरीन पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। क्लोरीन पे माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, अपने को पता है K प्लस OH माइनस होता है, तो K से तो क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो K से क्या जुड़ जाएगा, Cl, तो हम क्या लिखेंगे, KCl बनेगा। K तो प्लस और Cl माइनस, KCl बन गया। OH माइनस और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, जल बना लेंगे। इसके अलावा जो बचा वो देखो, हमें क्या लिखना है, यहाँ का H का यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है, तो अपने क्या लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हुआ, क्या नाम हुआ, प्रोपीन। क्या नाम हुआ इसका, प्रोपीन। दोस्तों इसमें एक चीज समझना, इसमें हाइड्रोजन किसके है, हाइड्रोजन के कहां का ग्रुप हुआ है, बीटा कार्बन का हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया का नाम होता है क्या, बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्यों कहा बीटा विलोपन अभिक्रिया, इसका तात्पर्य इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने नाम रखा है बीटा विलोपन अभिक्रिया, मतलब ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा, सेकंड कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने लिखा एल्कोहल KOH, तो यहाँ और यहाँ का H आ जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बना, साथ में अपने पास दो सेट प्रोडक्ट H2O प्लस KCl। दोस्तों अगर H2O KCl लिखे तो डायरेक्ट एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपने को यहाँ पर क्या बना, एथीन बना, इसका नाम क्या है, एथीन है। अब दोस्तों याद रखना, इसमें भी हाइड्रोजन कहां से लिंक हुआ है, हाइड्रोजन का विस्थापन कहां से हुआ है, हम क्या लिखेंगे, अल्फा, और ये कौन सा है, बीटा, तो हम इसका नाम भी क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से इनको जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य हो गया, विलोपन अभिक्रिया में हम ये कहेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ संपन्न करवाते हैं तो बीटा हाइड्रोजन व हेलोजन का विस्थापन होकर और अपने पास क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कई बार क्या होता है, अपने पास इस विलोपन अभिक्रिया के दौरान दो प्रकार के एल्कीन समूह बनते हैं। कितने प्रकार के एल्कीन समूह बनते हैं, दो प्रकार के एल्कीन समूह बनते हैं। उन दो प्रकार के एल्कीन समूह में से कौन सा एल्कीन स्थायी होगा उसकी व्याख्या हम, एक वैज्ञानिक आता है जिसने अपने नाम के आधार पर एक नियम दिया जिसका नाम है सर्जेव का नियम। क्या नाम है, सर्जेव का नियम नाम है। तो सर्जेव के नियम के आधार पर हम उनको समझाएंगे किनको, अगर वी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा दो प्रकार के एल्कीन समूह बनते हैं तो कौन सा समूह स्थायी होगा, इसकी व्याख्या हम सर्जेव के नियम के अनुसार करेंगे। किसके नियम के अनुसार, सर्जेव के नियम के अनुसार किनकी व्याख्या करेंगे, यदि एल्किल हैलाइड के भी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा दो प्रकार के एल्कीन समूह बनते हैं तो कौन सा एल्कीन समूह स्थायी होगा, जिसकी व्याख्या हम किसके द्वारा करेंगे, सर्जेव के नियम के द्वारा करेंगे। तो दोस्तों सर्जेव का नियम समझते हैं, कौन सा नियम समझे, सर्जेव का नियम समझते हैं। एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम है सर्जेव का नियम, वो समझते हैं। चलो हम लिख देते हैं, यहां लिखेंगे सर्जेव का नियम। किसका नियम है, सर्जेव का नियम। देखो हम क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार या नियम के अनुसार। दोस्तों अपने को इतना लिखकर यहाँ लाइन खींच देना है कि नीचे वाला लाइन में इन्वर्टेड कॉमा बनाना है, फिर लिखना है
जब एल्किन हैलाइड के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं तो वह एल्कीन समावि अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, जिसमें द्विबंधित कार्बन या इसको हम एल्कीन कार्बन बोलेंगे, द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हमने लिखा जब एल्कीन हैलाइड के बी हाइड्रोहैलोजनीकरण से दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं, तो वह एल्कीन समावि अधिक स्थायी होता है। कौन सा? जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। दोबारा समझ लें, हमने ये लिखा है जब एल्कीन हैलाइड के बी हाइड्रोहैलोजनीकरण से हैलोजनीकरण द्वारा दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं। कितने प्रकार के? याद रखना, दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं, तो वह एल्कीन समावि अधिक स्थायी होता है। वह एल्कीन समावि अधिक स्थायी होता है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। इससे द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने को समझना है। एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा CH3 CH2, यहां हमने लिखा Cl और यहां हमने लिखा CH3। अब इसका नाम हमें पूछिए, क्या नाम होगा इसका? आईपीसी नाम जानने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 चार कार्बन के श्रृंखला है। हमने नंबरिंग इधर से दी है क्योंकि ये इधर प्रतिस्थापी क्या है? नजदीक है। तो हमने क्या 2 नंबर पर क्या लिखा? क्लोरीन है, तो लिखे 2 क्लोरो। क्या नाम है इसका? 2 क्लोरो। उसके बाद 4 नाम क्या लिखे? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन क्या रहेगा? ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया? नाम। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है किसके साथ? हम लिखेंगे अल्कोहलिक KOH। तो देखो इसमें दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के एल्कीन समावि बनते हैं। दो एल्कीन का निर्माण होगा। कौन से दो एल्कीन? तो ध्यान देना, पहला अगर मैं यहाँ का H यहां से कहते हैं ये बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन का H चला जाता है, कहने का तात्पर्य ये H से वहां निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे में लिखेंगे KOH, यहाँ लिख देंगे कैसे भी, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH, यहाँ CH है। अब यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड और यहाँ लिखेंगे CH2। अब दोस्तों याद रखना, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड क्या है? अंत में है। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओनली ब्यूटीन। लिखना चाहे तो 1 ब्यूटीन, लेकिन ओनली ब्यूटीन का तात्पर्य भी क्या है? एक नंबर पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो ये द्विबंधित कार्बन है, ये दोनों कैसे हैं? द्विबंधित कार्बन है और ये द्विबंधित कार्बन से केवल एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है एथिल। क्या नाम है? एथिल नाम है। अब देखो
दूसरी बात करते हैं। भाई ये अल्फा तो ये भी बीटा था और ये भी क्या है, बीटा है। इधर वाला बीटा हाइड्रोजन का H ले लेते हैं, ये HCl निकल जाए तो हम क्या लिखेंगे HCl और यहाँ लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो इसका नाम क्या हो गया, नंबरिंग का तो 1 2 तो क्या लिखेंगे 2 ब्यूटीन, क्या नाम है इसका 2 ब्यूटीन। अब दोस्तों याद रखना यहाँ पर देखो ये द्विबंधित कार्बन है, दोनों के दोनों, हमने इनको दोनों को द्विबंधित कार्बन है ऐसे राउंड बना लिया। अब देखो इधर एक प्रतिस्थापी, इधर भी क्या है एक प्रतिस्थापी, कितने प्रतिस्थापी हो गए 2, कितने हो गए 2, याद रखना था 1, तो प्रतिस्थापी ज्यादा यहाँ है इसलिए ये स्टेबल है और ये क्या है अनस्टेबल, या इसकी मात्रा ज्यादा इसकी मात्रा कम। ये प्रोडक्ट के रूप में 81% इसका फॉर्मेशन होता है, 81% प्रोडक्ट अगर 2 ब्यूटीन का रहेगा और 19% है वो क्या रहेगा ब्यूटीन का प्रोडक्ट रहेगा। कई बार क्या होता है अपने से सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, तो इसका उत्तर क्या देंगे 2 ब्यूटीन में द्विबंधित कार्बन से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं जो सर्जक के नियम अनुसार स्टेबल होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे स्थायी और स्थायी नहीं है। ठीक है, आप ये उम्मीद कर रहा हूं सर्जक का नियम समझ में आया होगा। सर्जक का नियम आपने समझा है, बहुत अच्छा नियम है, इजी है समझने में, बहुत सरल भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, याद रहे सर्जक का नियम छोटा सा बिंदु था, इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने क्या लिखा वी यानी क्या विलोपन, अभी क्या पढ़े थे विलोपन में हमने विलोपन को समझाया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा, और वी हाइड्रोहेलोजनीकरण में बीटा विलोपन को हमने समझाया था। और बीटा विलोपन समझाने के बाद में हमारे पास एक नियम आ गया जिसका नाम था सर्जक का नियम, और इस नियम के अनुसार हमने क्या कहा था, जब एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा 2 प्रकार के एल्किन समानी बनते हैं तो वह एल्किन समानी अधिक स्थायी होता है जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। मतलब ये हो गया 2 बनेंगे, जैसे 2 बन गए इनमें से वह स्थायी होगा जिसमें द्विबंधित कार्बन से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इससे एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, जिसमें मुख्य अभिक्रिया है ऊर्जा अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, फिटिंग भी पढ़ेंगे, ऊर्जा फिटिंग भी पढ़ेंगे, उल्मान अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। तो इसके अलावा हम कहें कि इसके अपचयन अभिक्रिया की भी बात हमें करेंगे।